Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss about file transfer protocol. ये प्रोटोकॉल इन TCP IP जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की हमने बात की थी, तो उसी का जो है उसी का एक पार्ट है जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसे हम शॉर्ट के अंदर FTP भी कहते हैं, FTP। तो शॉर्ट में हम इसे FTP भी कहते हैं। ये आपका एज ए MCQs भी आ सकता है कि FTP स्टैंड्स फॉर। तो इसमें क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में कि असल में हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग के अंदर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि नेटवर्क हमारा बनता ही उस वक्त है जब हम कोई से दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर है जो कि जिसे हम नाम दे देते हैं 1 का। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक और कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है जिसे हम नाम दे देते हैं 2 का। तो ये हमारे पास कंप्यूटर 1 है और ये हमारे पास कंप्यूटर 2 है, और इसे हम एक केबल के ज़रिए जो है वो कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये हमारा क्या बन गया है, एक नेटवर्क बन गया है। इसमें देखें कि ये जो हमारा कंप्यूटर 1 है कंप्यूटर 2 से कनेक्ट है, इसी तरह कंप्यूटर 2 जो है वो कंप्यूटर 1 से कनेक्ट है विद फिजिकल मीडियम। हमने पढ़ा था फिजिकल मीडियम क्या होता है, ये एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है। अब ये कम्युनिकेशन करवा रहा है, ये जो वायर है ये कम्युनिकेशन करवा रहा है किसके दरमियान, कंप्यूटर 2 और 1 के दरमियान। और अब जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हम बात करें तो इन दोनों के दरमियान फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो यूज हो रहा है इस कंप्यूटर से इस तक और इस कंप्यूटर से इस तक। इसे हम कह सकते हैं कि ट्रांसफरिंग ओवर नेटवर्क। ये क्या हो रही है, ट्रांसफरिंग ओवर नेटवर्क हो रही है कि एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे तक और दूसरे से पहले तक। एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और कम से कम जो है वो 2 कंप्यूटर्स हो सकते हैं। 2 से 1 कंप्यूटर जो है वो कभी भी नेटवर्क नहीं होता जब तक वो किसी दूसरे कंप्यूटर से किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, तो हम उसे नेटवर्क नहीं कह सकते। तो इसमें क्या हो रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका काम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कि इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक ट्रांसफरिंग करना फाइल की, यूज करते हुए किसको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को और इंटरनेट प्रोटोकॉल को। क्योंकि हमने पढ़ा था जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल था प्रोटोकॉल के अंदर वो क्या करता था, वो मैसेज को कंट्रोल करता था कि इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक जो मैसेज डिलीवर होगा, पहुंचेगा, सेंड होगा, तो उसको उसने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लेकर जाना है कि उस मैसेज के अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, उस मैसेज के अंदर कोई तब्दीली पैदा ना हो। और IP हमने पढ़ा था इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है तो इस कंप्यूटर के पास कंप्यूटर 2 का क्या होना चाहिए, IP होना चाहिए, मतलब एड्रेस होना चाहिए कि इसने जिसको भेजना है डाटा उसका एड्रेस होगा तो डाटा उस तक भेजा जा सकता है। जैसे आपने अगर किसी के घर जाना हो तो आपके पास उसके घर का एड्रेस होगा तो आप उसके घर जा सकते हैं। इसी तरह इस कंप्यूटर का एड्रेस इसके पास होगा तो ये डाटा इसको सेंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये एड्रेस और मैसेज को कंट्रोल किया जा रहा होता है किसके अंदर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर। इसी तरह उसके बाद हमारे पास HTTP है, HTT और P, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि हम यहां पर लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसका काम क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का, कि ये वेबसाइट के ऊपर
वेब पेज को जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, जिस तरह हम यूज़ करते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम शॉर्ट में, ये शॉर्ट फॉर्म है और इसकी जो पूरी फॉर्म है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये वेबसाइट होती है जैसे कि www.facebook.com या फिर www.google.com। तो ये क्या है, ये पूरी दुनिया में आप कहीं से भी इन वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे www या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, क्योंकि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, इसमें जो वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहे हैं हम, कि वेब पेजेस को हम क्या करने के लिए, सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं HTTP को या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो क्लाइंट है वो जो है वो कनेक्ट होता है किसके साथ, एक सर्वर कंप्यूटर के साथ किसी भी वेबसाइट के ज़रिए, और हम जो है वो वेबसाइट्स को ओपन कर रहे होते हैं या वेब पेज को सेंड कर रहे होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास होता है SMT और P, जिसे हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो हमारा SMTP है, ये क्या है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो इसमें सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जिस तरह हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, मेल को ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे तक। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक कोई मेल भेजनी है, आपको पता है जीमेल आईडी से आप कोई भी मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आपकी कोई मैसेज होता है, कोई डाटा होता है, तो उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है किसके ज़रिए, SMTP के ज़रिए, मतलब सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के ज़रिए। अब आप लोग आ जाएं बुक के पेज नंबर 64 पर, हम इसे रीड कर लेते हैं। देखें, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर। मीन के जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसमें क्या होता है, ये इसको इस्तेमाल किया जाता है किस मकसद के लिए, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे तक। ठीक है, कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर 2 तक। आगे देखिए कि फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू ट्रांसफर अ डॉक्यूमेंट फाइल टू अ रिमोट कंप्यूटर, अगर हम चाह रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना, किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को ट्रांसफर करना एक कंप्यूटर से दूसरे तक, देन वी कैन यूज दिस प्रोटोकॉल। तो फिर हम इस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को जो है वो यूज करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP के जरिए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो HTTP है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज बाय वर्ल्ड वाइड वेब टू ट्रांसफर वेब पेजेस, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है ये इस्तेमाल करता है, किया जाता है किसके जरिए, वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए। किस लिए, वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए, बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ वेब सर्वर, एक क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। एक नेटवर्क के अंदर जो मेन कंप्यूटर है हमारा वो सर्वर होता है और बाकी के क्लाइंट हैं। जिस तरह अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन से फेसबुक को लॉगिन करते हैं तो हमारा मोबाइल जो है वो क्लाइंट होगा और फेसबुक का जो मेन कंप्यूटर होगा वो सर्वर कंप्यूटर होगा। A web server is also called an HTTP server। इसी तरह वेब का जो सर्वर होता है वो क्या कहलाता है, HTTP सर्वर, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सर्वर कहलाता है। We use this protocol while browsing इंटरनेट। हम इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं कब, इंटरनेट को ब्राउज करते हुए या इंटरनेट को यूज करते हुए, क्योंकि ये वेबसाइट जो वेब पेजेस हैं तो जो बगैर इंटरनेट के नहीं चलते, तो इसीलिए इंटरनेट को ओपन करने के लिए या देखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इस प्रोटोकॉल को फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफर वी यूज HTTPS
और हम इसे सिक्योर ट्रांसफरिंग के लिए हम HTTPS को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास HTTP है। कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होंगी जिनके साथ HTTP लिखा होता है और कुछ के साथ जहाँ पर हमारे पास स्मॉल s भी लगा होता है। s का मतलब होता है सिक्योर, मीन के आपका जो डाटा है वो सिक्योरली जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, उसको कोई हैकर जो है वो हैक नहीं कर सकता। और जिसके साथ s नहीं लगा होता वो आपकी सिक्योर नहीं होती, उनमें वायरस भी हो सकता है, वो हैक भी हो सकती हैं। इसी तरह SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल। ईमेल को ट्रांसमिट करने के लिए जो है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये तीनों आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपकी बुक में 2 से 3 लाइंस हैं वो आपने लिखनी है। इसी तरह HTTP की भी 2 से 3 लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज HTTP, इसी तरह डिफाइन SMTP या डिस्क्राइब SMTP आप क्वेश्चन बना सकते हैं और इसकी 1 लाइन है, ये आपने लिखनी है। ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने होमवर्क में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।